स्वागत है आप सभी का BBZ टी नॉलेज सेंटर, आपका अपना YouTube चैनल। दोस्तों, सवाल आया है, एक नए व्यक्ति को चाय व्यापार में किस आधार पर प्रवेश करना चाहिए। सवाल बहुत अच्छा है और गंभीर भी है, क्योंकि इस सवाल में बहुत से लोगों की असफलता जुड़ी हुई है और बहुत से लोगों की सफलता जुड़ी हुई है। अब होता यह है कि शुरू से चीज़ों को अगर समझते हैं हम लोग, तो देखने में ये आता है कि कुछ किताबें पढ़कर या फिर इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया पर जो जानकारी इकट्ठा होती है, उसी को आधार बनाकर बहुत से लोग डायरेक्ट बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, इसी को सब कुछ मान लेते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंटरनेट या फिर किताबें वगैरह, वीडियोस वगैरह, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ये किताबों से या सोशल मीडिया से मिलने वाली जानकारी ये एक हिस्सा है। टोटल 3 हिस्से होते हैं इसमें। पहला हिस्सा तो हमारी बात हो चुकी है इंटरनेट के माध्यम से या किताबों से। दूसरा हिस्सा है ज़ीरो ग्राउंड पर जाकर जब आप मेहनत करते हैं, देखते हैं कि हमारे शहर में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कितनी कंपनियाँ एक्टिवेट है, लोकल कितनी है, नेशनल लेवल की कंपनी कितनी है, स्टेट लेवल की कंपनी कितनी है, कौन सा ग्रेड चलता है, चाय का अपीयरेंस क्या है, चाय की क्वालिटी क्या है, उसके दाम क्या है, उसकी कीमत क्या है, क्या सोर्सेस है उसके सेल करने के, डायरेक्ट सेलिंग है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए या चैनल पार्टनर सिस्टम के ज़रिए से सेल होता है। तो प्रोडक्ट की हर एक तरह की जानकारी आपको देखना ज़रूरी है। साथ में आपको यह भी देखना ज़रूरी है कि जितनी चाय आपके कार्य क्षेत्र में बिक रही है, जितनी चाय आपकी लोकेशन में बिक रही है, उनका क्वालिटी आप जब तक के खुद से टेस्ट नहीं करेंगे उसको, तो आप सही आकलन पर पहुंच नहीं पाएंगे कि कस्टमर को देना क्या है, कंज्यूमर को देना क्या है। प्रोडक्ट समझने के लिए आपको प्रोडक्ट को चखना ही पड़ेगा। अब यहाँ से आपने दूसरी स्टेप पार कर ली, अभी आपकी थर्ड स्टेप होती है। अब थर्ड स्टेप क्या है? अब 2 तो ये काफ़ी है आपके काम चालू करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति अगर ये 2 स्टेप पार करके अपना बिजनेस चालू करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन अगर वो और भी मजबूत होना चाहता है तो उसको इस बात को ख़ास तौर पर ध्यान देना होगा कि वो किसी चाय कंपनी में जहाँ जनरल मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग वगैरह, ब्रांड्स, लूज़ चाय सेल होती है, बिकती है, तो ऐसी जगह पर उसको काम करना चाहिए कुछ दिन, कुछ वक्त, कुछ महीने। अगर ये पॉसिबल ना हो पाए, अगर किसी वजह से अगला बंदा ये समझ ले कि भैया ये तो काम सीखने आया है, कल को ये अपने ही सामने नया धंधा खोल देगा, तो वो कभी आपको वो मौका नहीं देगा। तो आप मेरे जैसे किसी व्यक्ति के पास जा सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर ट्रेनिंग के नाम पर बोलो या फिर जॉब के नाम पे या जैसे भी हो, आप 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए हमको अपना सारा काम, सारा सिस्टम समझाने की कोशिश करें, प्रैक्टिकल हमसे वो करवाए। हर एक चीज़, हर एक ब्लेंड, हर एक चाय को परचेज़ करना, उसको देखना, भालना, टेस्टिंग करना और ट्रांसपोर्ट से लेके पेमेंट एंट्री करना, बकाया वगैरह और बहुत सारी चीज़ों का हम प्रैक्टिकल ज्ञान लेना चाहते हैं, तो आप कृपया करके हमको 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना जो भी पॉसिबल हो सके अपने पास रहने दीजिए। हम बिल्कुल इस चीज़ को सीखना चाहते हैं और हमें अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए यहाँ प्रक्रिया से गुज़रना बहुत ज़रूरी है। अब इस तरह से आपकी 3 स्टेप कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद तो आप आज़ाद है। आपको इसके बाद तो किसी गुरु की भी ज़रूरत नहीं होगी और आपके मन में कोई शंका ही नहीं होगी। अब आपको क्या करना है? अब आपको इन तीनों स्टेपों को एक साथ मिलाना है और देखना है कि सबसे पहले आपको इंटरनेट के, सोशल मीडिया, किताबों के माध्यम से क्या मिला, फिर आपने एक R&D की, ज़ीरो ग्राउंड पर जाकर आपने रिसर्च किया, उससे आपको क्या समझ में आया, और तीसरा प्रैक्टिकल आपने जाकर किसी कंपनी में काम किया या फिर ट्रेनिंग ली। इसके बाद आपको एक मैप बनाने के लिए किसी से सवाल नहीं पूछना पड़ेगा, या फिर चाय परचेज़ करने के लिए आपको किसी से ये नहीं पूछना पड़ेगा सर आप चाय हमको कितने में देंगे ना। वहाँ पर आप डायरेक्ट बोलेंगे
कि सर मुझे इस प्राइस की चाय चाहिए इस क्वालिटी के अंदर। जी हाँ, अगर आप हमें इस क्वालिटी की चाय इस प्राइस में देते हैं तो हमको पूरेगा, नहीं तो हम नहीं ले पाएंगे। हमको इसी प्राइस में चाहिए और क्वालिटी भी ऐसी ही चाहिए। यानी आप अपनी क्वालिटी भी पहचान पाएंगे और आपको किस दाम में चाय चाहिए वहाँ भी आप डिमांड कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते ही है कायदा क्या है, जैसी डिमांड है वैसे सप्लाई है। लेकिन अगर आप इन 3 प्रक्रियाओं से नहीं गुजरेंगे, किसी एक प्रक्रिया को लेकर अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे, तो अधूरी जानकारी की वजह से आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वहाँ आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा, और जब आपके ही पल्ले नहीं पड़ेगा तो कस्टमर के पल्ले क्या पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपको इन 3 स्टेप को पूरा करें और बिज़नेस में आए। अब जो लोग बिज़नेस में ऑलरेडी आ चुके हैं तो वो अपना आकलन करें कि उनसे गलती क्या हुई है, क्योंकि मुझे यकीन है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ हुई है। उम्मीद करता हूँ कि आपका बिज़नेस सफल रहेगा, आप कामयाब होंगे, हम सब लोग सफलता के उच्च शिखर पर ज़रूर मिलेंगे। इसी बात के साथ, एक वादे के साथ कि नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे, अलविदा चाहता हूँ आपसे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।